अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर हम अमेरिका की सोसाइटी को कंपेयर करें या हम किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ को कंपेयर करें या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको कंपेयर करें, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ आके ऑब्ज़र्व की हैं या किसी और मुल्क में रहते हुए ऑब्ज़र्व की। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि यार उसको मैं शेयर करूँ, और आप लोगों की भी ओपिनियंस अगर कुछ हैं उस हवाले से आपके एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग भी वो शेयर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को शेयर करने का मकसद यही है कि अगर हम देखें, अपने आप को इवेल्यूएट करें, अपनी लाइफ को इवेल्यूएट करें, अब मुख्तलिफ मामलात हैं उनको इवेल्यूएट करें, थोड़ा सा ये एक एफ़र्ट करें कि यार जो हम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर एक तरह से जो बद इंतज़ामी है, यानी जो मिसमैनेजमेंट है या कोई और जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनके बेसिक रीज़न्स क्या हो सकते हैं, और वो चीज़ें अगर दूसरी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं और दूसरे लोग उनको बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो हम दूसरे लोगों से क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह से क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। अच्छी चीज़ आपको कहीं से भी मिलती है, चाहे वो आपका मिसाल के तौर पर दुश्मन ही क्यों ना हो, या आपका मिसाल के तौर पर कोई कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, या आपका कोई भी हो, कहीं से भी आपको किसी भी जगह से अगर आपको लगता है कि यार ये अच्छी चीज़ है और इस चीज़ की वजह से मेरे ऊपर, मेरे इर्द गिर्द की लोगों के ऊपर और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर कुछ अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं, यानी उनके लिए वो कोई चीज़ बेहतरी पैदा कर सकती है, सो आई शुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड आई शुड डेफिनेटली अडॉप्ट दैट थिंग। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दीनी या दुनियावी एतबार से मेरे लिए किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू क्रिएट कर सकती है, सो दैट्स फाइन, यू कैन डू इट। अच्छा, तो जो सबसे जो बुनियादी चीज़, या मैं कहूँ कि जो शुरू की चीज़ों में से जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, वो है लोगों के बिहेवियर के अंदर फ़र्क है बहुत ज़्यादा, कि मिजाज के अंदर फ़र्क है, लोगों के अंदर खुश अखलाक़ी ज़्यादा है, और उसके रीज़न भी होते हैं कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती जितनी हमारी कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। सो अब लोग अफरा तफरी का शिकार रहते हैं, लोग जल्दी में रहते हैं हमारे मुल्कों के अंदर। यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको देखने को कम मिलती हैं। होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये होगा कि आपको कम देखने को मिलेंगी। तो ये आपको एक चीज़ नज़र आएगी अगर आप किसी ने भी किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या किसी और कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया है जहाँ पे थोड़ी सी अफरा तफरी नहीं होती है, ठीक है, चीज़ें काम एंड कूल वे में चल रही होती हैं, तो उन लोगों के बिहेवियर के अंदर उस चीज़ का आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा। वो लोगों का जो मिजाज है वो भी ठंडा होगा। जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं, अगर आप उनको कंपेयर करें कराची के लोगों के साथ, जो कराची के लोगों का बिहेवियर है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्दर्न साइड के लोगों का बिहेवियर है, उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगेन वो जो उनके इर्द गिर्द का माहौल है उसका इम्पैक्ट उनके बिहेवियर के ऊपर पड़ रहा होता है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ और काफ़ी ज़्यादा अहम है, वो लोगों के अंदर जो ईमानदारी का इम्पैक्ट है, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने का इम्पैक्ट है, वो इस सोसाइटी के अंदर मुझे ज़्यादा नज़र आया है और काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है। ठीक है, मतलब ये लोग दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, उसको अज्यूम किया जाता है कि सामने वाला जो बात कह रहा है या सामने वाला जो चीज़ मुझे दिखा रहा है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होगी, यानी अमूमन सही होगी, यानी कि उसमें ये नहीं होता कि मेरे साथ कोई धोखेबाजी हो जाएगी। ऑब्वियसली चेक्स एंड बैलेंस तो होते हैं और होने भी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत होती है बिल्कुल होते हैं। जैसे वॉलमार्ट में खड़े होते हैं, आप जाएं, आपने कोई शॉपिंग की है तो वॉलमार्ट के गेट के ऊपर आपको अक्सर जो वॉलमार्ट के अटेंडेंट्स हैं या वॉलमार्ट की जो स्टाफ है वो आपको नज़र आएगा, वो आपकी रिसिट्स वगैरह चेक करेगा और मेक श्योर करेगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। तो वो चेक्स एंड बैलेंस तो मौजूद है। जिस तरह आप इम्तियाज़ में शॉपिंग करते हो तो इम्तियाज़ से या चेज़ में, अंदर आई थिंक चेज़ में भी है शायद, तो आप वहाँ से निकल रहे होते हो, जो स्टाफ खड़ा होता है तो वो आपकी रिसिट्स को चेक करता है और मेक श्योर करता है कि जो आप चीज़ें लेके जा रहे हो वो आपकी रिसिट्स के अंदर मेंशन ऊपर से चेक करता होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में शायद ना चेक करता होगा। तो उसी तरह से वो चेक्स एंड बैलेंस यहाँ भी वॉलमार्ट में भी नज़र आते हैं। लेकिन मैं कंपैरेटिवली एक बात बता रहा हूँ कि आप उमूमन कहीं भी चले जाओगे, किसी भी जगह चले जाओगे, तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि जो एक लोकल माहौल हमारे अंदर, हमारे कराची में, पाकिस्तान में, जो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कम है, और जो क्रेड वर्दीनेस है वो कम है, आई वुड से, एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। अब जो एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से वो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, यानी वो हमारी तरफ से पॉजिटिव है, जो चीज़ यहाँ मुझे नज़र नहीं आई है या कम नज़र, और वो चीज़ है फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम हमारे पास, हमारे जैसे मुल्कों में, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, ऑब्वियसली हमारे रिलीजन के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है।
या हमारे कल्चर के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अपने माँ बाप का एहतराम करना, उनको अपने साथ रखना, उनकी टेक केयर कर, माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनकी जो मामलात हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरा करते हैं। ये नहीं होता कि 18 साल के बाद या 19 साल के बाद बच्चा बस अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब जाके तुम अपना सारा सिस्टम खुद संभालो। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप एग्जिस्ट भी करती हैं, मुझे शायद पता नहीं है या मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है होती भी हों। उमूमन यही है कि वो जो फैमिली सिस्टम है, यानी आप 18 साल के हुए, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपनी पेरेंट्स से अलग हो जाते हो, पेरेंट्स अकेले रह रहे होते हैं, बाकी बच्चे अकेले रह रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे के अंदर, हमारी कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी। अब ऑब्वियसली टाइम चेंज हो सकता है कि आपको मिला भी हो और आपको ये एक्सपीरियंस भी हुआ कि इस तरह के मामला आपको वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उमूमन यानी कि जो एक एक्सेप्टेबिलिटी लेवल है इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारी कंट्रीज़ के हवाले से। तो होपफुली इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं और जिनको हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए और उनसे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उनको हम अवॉइड करेंगे। और जहां अच्छी चीज़ होगी उसको अडॉप्ट करेंगे और जो नेगेटिव और ऐसी बुरी चीज़ें होंगी उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन टाइम थोड़ा सा ये होता है कि बात लंबी हो जाती है और वीडियो भी लंबी हो जाती है। कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा कम रखूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब दोबारा कभी मौका मिलेगा तो फिर इस हवाले से मिलते जुलते किसी टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है भाई, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।